तो गाइस आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के पहले एनिमे एक्सप्लेन वीडियो के ऊपर। आज से हम लोग रीड स्टोरी ऑफ डेविल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक एक्शन और यूरी जॉनरा का एनिमे है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके इंट्रो के बाद से हम लोग हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनकी एक टीचर है उन लोगों को हरा रही होती है और बोलती है कि अगर अब तुम लोग अभी गिव अप कर देते हो तो तुम लोग कभी भी जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। और उसके बाद वहाँ पर सीन एक दूसरे लड़की पर शिफ्ट होती है जिसको दिखाया जाता है कि बहुत ही अच्छा कर रही होती है। और फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग ओवर हो चुका है और एक लड़की पास हो चुकी है, उसका नाम होता है आसमा तोका। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि आसमा तोकाकू का नाम ले रहा होता है। और फिर उसके बाद वो तोकाकू को बोलता है कि तुम यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हो। उसके बाद आगे वो अपना बात कंटिन्यू करके बोलता है कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दुनिया के लिए खुद को समर्पित कर दिया है, निश्चय रूप से ये तुम्हारे लिए मुश्किल लगता होगा। और फिर उसके बाद तो तोकाकू से बोलता है तुम्हें दूसरों के पहले ब्लैक कैश के तुम्हारे टारगेट को एलिमिनेटेड करना पड़ेगा और यही तुम्हारा मिशन होगा। वो आदमी आगे बोलता है कि तुम्हारा टारगेट एक नॉर्मल स्टूडेंट है। तुम्हारे क्लास के सारे बच्चे तुम्हारी तरह ही प्रोफेशनली ट्रेंड है, जो कि एक काइंड किलर्स भी है। जो भी सबसे पहले टारगेट को मार पाएगा वो जो चाहेगा उसको वही रिवॉर्ड में दिया जाएगा। तभी वो आदमी तोकाकू से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। उसके आंसर में तोकाकू बोलता है कुछ भी नहीं। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तभी तोकाकू मनी मन में सोच रहा है कि मुझे किसी को मारना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद तोकाकू नहा के बाथरूम से बाहर आ रही होती है कि उसको एक रिडल मिल जाता है। और फिर वो आदमी का फ़ोन आ जाता है और वो तोकाकू से बोलता है क्या तुम्हें रिडल मिला। तो तोकाकू बोलता है हाँ मिल गया। और फिर वो आदमी अपना बात कंटिन्यू करके बोलता है क्या तुम्हें पता था मैंने तुम्हें बोला था कि हम हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट को किसी विनिमय कार्यक्रम के लिए भेजते हैं। वो एक झूठ था। मैं ऐसे ही कोई भी रैंडम स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तोकाकू तुम्हारा लाइफ एक फेलियर है। तब तोकाकू बोलता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोजोजो प्राइवेट स्कूल, जो कि सब लेवल का केंद्र में होता है, जहाँ पर एलिमेंट्री थॉट्स और यूनिवर्सिटी लेवल क्लास एक ही कैंपस में किया जाता है। और यहाँ पर पावर और कनेक्शन डीपली रन करता है। ये बहुत दिनों का समय लेता है जब तक कि ब्लैक क्लास के स्टूडेंट आ नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आपके क्लाइंट के ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद तोकाकू अपनी क्लास में जाती है और देखती है वहाँ पर एक लड़की बैठी है जो कि एक किताब से ब्लैक कैश के सारे स्टूडेंट का नाम चेक कर रही होती है। और उसके बाद वो तोकाकू की तरफ देखता है और पूछता है क्या तुम भी ब्लैक क्लास में हो। तोकाकू हाँ बोल के अपने सीट में जाके बैठ जाता है। और फिर हमें उनके होमरूम टीचर को दिखाया जाता है जो कि अपना नाम मिजोरोगी अतारू बताता है। और फिर वो आगे बोलता है कि आज से हम लोग ब्लैक क्लैश के मेंबर्स हैं। उसके बाद एक लड़की हंसते हुए उठ के बोलती है कि टीचर आप बहुत ही फनी हो, आप मेरे टाइप के नहीं हो। और फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करके बोलती है कि मैं नंबर 2 इनोकाई इजुके हूँ। और फिर उसके साइड से एक लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करके बोलती है कि मैं नंबर 10 हाशहिरी नियो हूँ। और फिर तोकाकू खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि मैं नंबर 1 आजुमा तोकाकू हूँ। और फिर उनके टीचर नंबर 12 को खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलती है, लेकिन नंबर 12 बोलती है कि मैं तभी कर पाऊंगा जब यहाँ पर अंधेरा होगा। उसके बाद नंबर 13 खुद को इंट्रोड्यूस करके बोलती है कि मैं इशिनो से हारू हूँ। और फिर वो अपनी तरफ से सबको एक एक करके गिफ्ट देने लगता है। उसके बाद हमें तोकाकू को दिखाई जाती है जो कि कॉरिडोर में खड़ी होकर अपनी सेल फोन को यूज़ कर रही होती है। और तभी वहाँ पर नंबर 10 हाशिरी नियो आ जाती है और तोकाकू से वो बोलती है मेरे साथ टीम अप करना चाहोगी। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है, तो हम दोनों का ही फ़ायदा होगा और मैं तुमको फॉलो भी करूँगा। तभी तोकाकू उससे पूछती है क्या तुमने टारगेट को कंफर्म कर लिया है। वो लड़की तब बोलती है कि मुझे पता है कि तुम टारगेट नहीं हो। और फिर तोकाकू बोलता है कि टारगेट साइट नंबर 13 इचिनो से हारू है। तभी नियो उसको बोलता है कि तुम शायद सही हो, क्योंकि
कि इसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। ये बोल के नियो उस चीज़ को फेंक देता है, लेकिन तोकाकू उसको पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर नंबर 2 इनुकाई इजुकी आ जाती है और बोलती है मुझे भी ये नहीं चाहिए, बोल के तोकाकू तरफ वो फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तोकाकू रास्ते से जा रही होती है और नंबर 13 इचिनो से हारू के उसको बोलती है कि मैं नंबर 13 इचिनो से हारू हूँ, तुम्हारा रूममेट। और वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ डोम तक जा सकता हूँ। तोकाकू बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वो तोकाकू से बोलता है कि आज से तो तुम डोम मैनेजर हो, राइट? ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ खाना खाते के साथ ही वो दोनों बात करने लगते हैं। और फिर उसके बाद का सीन हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों अपने डोम में आ चुके हैं। वो दोनों रूम में आते ही हारू बेड में जाके सोने लगती है, तो तोकाकू को उसके थाई में कुछ निशान दिखती है। और फिर तोकाकू हारू को बोलती है तुम अपने स्कर उठो, मुझे वो निशान देखने हैं। हारू मना कर देता है, लेकिन फिर भी तोकाकू जोर जबरदस्ती करके देख लेता है। उसके बाद सीन जाता है दोनों दूसरी लड़की के ऊपर, जो कि अपने बीच में ही कुछ बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें हारू और तोकाकू को दिखाया जाता है जो कि सब लोगों के अटेंडेंस लेने के लिए निकली होती है। और फिर उन दोनों की मुलाकात बाकी दोनों ब्लैक क्लैश के लड़कियों के साथ होती है। तो उनमें से एक बच्ची होती है, इसलिए वो लोग पूछते हैं एक एलिमेंट्री स्कूलर यहाँ पर क्या कर रही है। तो तभी वो बच्ची बताती है कि मैं कोई एलिमेंट्री स्कूलर नहीं हूँ, मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। और फिर वहाँ पर वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करती है और एक बोलती है कि मैं नमाता में चितारू हूँ। तो दूसरी लड़की बोलती है कि मैं नंबर 4 किरीगाया हित्सुगी हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग इनुकाई के अटेंडेंस लेने के लिए इनुकाई के रूम में आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई और ही दरवाज़ा खोलती है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम तो इनुकाई नहीं हो। तो वो बोलती है मैं उसकी रूममेट हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उनको एक लड़की मिलती है जो कि बोलता है अभी अंधेरा है तो मैं ये करने के लिए आ गया। तो वो लोग समझते हैं कि यह नंबर 12 होगा। उसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि मैं बानबा शिनिया हूँ, जिसके साथ तुम लोग सुबह को क्लास में मिले थे, वो माहिरू थी। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि तोकाकू जो है वो बिस्तर पे सोई थी, लेकिन वो अभी उठ के बाथरूम में जाया होता है। तो हारू उसको बोलता है कि तोकाकू तुम बिल्कुल एक बॉय की तरह बिहेव करते हो। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि तोकाकू जो है वो सोई थी, लेकिन वो हारू को आवाज़ लगाती है कि और बोलती है हारू क्या तुम इसको सॉल्व कर सकती हो। तो हारू तोकाकू से पूछती है कि इसका क्या कोई हिंट है। तो तोकाकू बोलता है नहीं। उसके बाद तोकाकू बोलता है भूल जाओ सबको, बोल के वो सोने लगती है। तो हारू बोलता है मेरे दिमाग में एक आंसर तो आ रहा है, वो होगा फॉरगिवनेस। और फिर उसके बाद ही हारू तोकाकू को बहुत ही अच्छे मीठी मीठी बातें बोलने लगती है। उसके बाद तोकाकू और हारू सो चुके होते हैं और तोकाकू सोए हुए मन ही मन में सोचता है कि मैं गलत था, वो तुम नहीं हो। और यहीं पर ही ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।